नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं बेलोना घी। घर पर कैसे बनाया जाता है और घी दानेदार कैसे बने और थोड़ी ही मलाई में हम ज़्यादा घी कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सारे ही टिप्स आप इस वीडियो में देखेंगे। सामने आप देख रहे हैं, ये है गाय का घी। हमारे घर में गाय का दूध आता है, तो ये गाय का घी है, इसलिए बिल्कुल पीले रंग का आप देख रहे होंगे कि इसमें जो कलर है बिल्कुल भी पीला है। देखिए कितना पीला है, इसमें कोई कलर नहीं मिलाया गया, कुछ नहीं मिलाया गया। तो प्योर जो बेलोना घी कैसे बनाया जाता है, जो कि हमारे खाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारी हड्डियां मजबूत करता है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे ताकत मिलती है। कहते हैं घी मत खाइए, घी मत खाइए, पर घी खाने से, जो प्योर घी होता है उसको खाने से बहुत ही फ़ायदा होता है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर आप प्योर घी खाते हैं गाय का, तो उससे जो हड्डियां हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं। तो देखिए कितना पीला रंग है इसमें, जबकि कोई भी कलर नहीं मिलाया गया है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ये जो मलाई है, ये 1 हफ्ते की मलाई मैंने इकट्ठी की है। हमारे घर में 2.5 किलो दूध आता है गाय का, और दूध हमारा आता है दूधिया से। तो देखिए 1 हफ्ते की मलाई मैंने फ्रिज में रख रखी थी, और फ्रिज में से निकाल कर मैंने इसको रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया थोड़ा, तब मैं इसको गर्म कर रही हूँ। एकदम से फ्रिज से निकाल के गर्म नहीं करना चाहिए। अगर जब घी बनाते हो तो पहले उसको निकाल कर रख देना चाहिए। तो 3-4 घंटे मैंने रख दिया और उसके बाद मैंने इसको गर्म किया है। तो सर्दी का मौसम है, इतना गर्म करना है। देखो गर्मियों में तो थोड़ा सा गर्म करने से ही हम जमा सकते हैं उसकी मलाई, पर सर्दियों का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लेना आप। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच खट्टे दही का जामन। सब पूछते हैं जामन क्या होता है। जामन जो दही को जमाने के लिए थोड़ा सा पाट दही का डाला जाता है, उसको जामन कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। तो देखिए 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया दही का जामन। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा रई को चला रही हूँ, ताकि जो हमने दही डाला है, जामन डाला है, वो पूरी तरह से मलाई में मिल जाए। तो थोड़ा सा ऐसे चला देना और उसके बाद ढक कर रख देना है पूरी रात इसको जमाने के लिए। तो देखिए जो हमारा दही है, मलाई है, वो अच्छी तरह से जम गई है। अब इसका निकालेंगे हम मक्खन। अब मक्खन कैसे निकालना है, बहुत बार मक्खन निकालने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि कई बार मक्खन निकालते हुए जो दही होता है वो हमारा फूल जाता है, उसमें से मक्खन निकलता ही नहीं है। तो वो सारे टिप्स मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं निकलता है, क्या कारण होता है, कई बार दही फूल जाता है। तो सबसे पहले हमने इसको, जो हमारी लो ऑप्शन होता है मिक्सी में, लो ऑप्शन पर हम इसको चलाएंगे फिर रोकेंगे, चलाएंगे फिर रोकेंगे। इस तरह से हमने इसको करना है। एक साथ नहीं चलाना है कि एक बार में ही काफ़ी देर तक चला दिया, ऐसे नहीं चलाना है। पहले थोड़ा सा चलाइए, फिर रोकिए, चलाइए फिर रोकिए, और लो पर करिए। स्पीड इसमें दी होती है हाई, लो, मीडियम, तो हमने लो पर ही करना है। और जब ये लो पर हम इसको थोड़ी देर कर लेंगे, ये गाढ़ा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा हो जाए तभी हमने इसमें पानी ऐड करना। देखिए इस तरह से गाढ़ा हो गया है, उससे पहले नहीं ऐड करना है। जब तक ये लिक्विड रहेगा तब तक इसमें पानी ऐड नहीं होगा। अब देखिए पानी ऐड करने का भी तरीका होता है, इसको आप टच करके देखिए। अगर आपको ये लगता है कि ये गर्म है तो आपने ठंडा पानी इसमें डालना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गर्म नहीं है, ठीक है, जैसे सर्दियों का मौसम है और गर्म नहीं हुई है मिक्सी चलाते हुए, वैसे लो ऑप्शन पे आप चलाएंगे तो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो अगर गर्म नहीं होता है तो आपको इसमें डालना है नॉर्मल पानी। तो देखिए सर्दियों का मौसम है, तो मैं तो इसमें नॉर्मल पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जो मिक्सी का जार है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं हुआ है, नॉर्मल ही है। तो हाथ से टच करके आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। अगर गरम होता है तो पानी आप ठंडा डालेंगे तभी मक्खन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और पानी डालने के बाद मिक्सी में जो विप का ऑप्शन होता है, तो आपने इसको करना है विप। अब आपने जो इसमें लो ऑप्शन दिया होता है उससे नहीं करना है, विप ऑप्शन दिया होता है उससे ही करना है। तब आपका जो मक्खन है फटाफट निकल आएगा। तो गलती कहाँ होती है, गलती ये होती है कि हम ये नहीं देख, जो पहली बार मान लीजिए निकाल रहे हैं
मक्खन तो नहीं समझ पाते हैं कि इसमें ठंडा पानी डालें या गर्म पानी डालें। जब मेरी बेटी ने भी निकालना सीखा था मक्खन, तो वो भी कई बार उसका जो दही था वो फूल जाता था। वो कहती मम्मी आपका तो फटाफट निकल जाता है और ये फूल गया, फूल क्यों गया? तो देखिए ऐसा होता है कि मौसम की वजह से या फिर दही ठीक से ना जमा हो तो उसके कारण भी फूल जाता है। अगर आपका जो दही है वो फूल गया है और मक्खन नहीं निकल रहा है, तो आपने एक टिप है जो बता रही हूँ, आपने क्या करना है, जैसे ही फूल जाता है तो उस बर्तन को आप जैसे जार में है तो जार अगर मिक्सी उसमें आ जाए फ्रिज में तो जार रख दीजिए, नहीं तो उसको निकाल कर आप ना फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए और 2-3 घंटे बाद फिर आप उसका मक्खन निकालेंगे ना तो तुरंत निकल आएगा मक्खन। अगर फूल जाता है तो किसी भी कारण से मक्खन नहीं निकल रहा है तो आपको फ्रिज में रखना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। फ्रिज में अगर आप रख देंगे थोड़ी देर तो दोबारा जब निकालेंगे तो मक्खन आपका तुरंत ही निकल जाएगा। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस से आती हैं और इनमें छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वो अपनानी पड़ती हैं। तो कई बार तो फटाफट निकल आता है, अगर दही आपका अच्छा जमा हो तो फटाफट मक्खन निकल आएगा। और जब आप मिक्सी चलाएंगे तो मिक्सी चलाने की आवाज़ से ही पता लग जाता है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं भी है आपका जार तो भी आपको पता चल जाएगा कि मक्खन निकल गया है, क्योंकि छलकने की आवाज़ आने लग जाती है। जो लस्सी है अलग हो जाती है छाछ, और जो मक्खन है वो अलग हो जाता है। तो जैसे जैसे हम मिक्सी चलाते हैं तो मिक्सी चलाने से ही पता चल जाता है कि हमारा जो मक्खन है वो निकल चुका है। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। अगर आप हमेशा मक्खन निकालते हैं तो उनको पता लग जाता है कि अब निकल गया है, बार बार हमें जार खोलकर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो देखिए अब ये मक्खन निकल चुका है और कलर आप देख रहे होंगे बिल्कुल पीले रंग का मक्खन निकला है, क्योंकि गाय के दूध का है ये दही। तो मक्खन हमने निकाल लिया है, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अभी आपने क्या करना है, देखिए इसके अंदर छाछ है। अगर ये छाछ के समेत आप इसको गर्म करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा घी बनाने में। तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। वीडियो ज़रूर लंबी है पर मैं चाहती हूँ कि मैं सारी ट्रिक आपको बता सकूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी घी बना सके कम टाइम में। अब देखिए इसको जैसे चम्मच मैंने ली है एक बड़ी और उससे चला दिया। अब इसमें जो छाछ बची थी उसको मैंने निकाल लिया है। तो इस तरह से अगर आप 2-3 बार चला देते हैं ना तो इसमें जो भी छाछ है वो निकल जाएगी। तो जब आप घी बनाओगे ना तो घी बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और घी बनाते समय भी मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगी कि एक तो घी जल्दी कैसे बनेगा और घी दानेदार कैसे बनेगा। और वैसे तो देखिए अगर आपके दूध कम आता है तो आप 15 दिन की मलाई इकट्ठी कर सकते हैं, पर ज़्यादा दिनों की मलाई का जो घी है वो नहीं बनाना चाहिए। जल्दी बना लेना चाहिए। पर दूध कम आता हो तो फिर तो देखिए मलाई इकट्ठी होगी तभी आप बनाएंगे। अब देखिए हम इसको घी को करेंगे गरम। जितनी भी इसमें छाछ थी वो हमने चम्मच से हिला हिला के सब निकाल दिया। अब हमारे पास है केवल मक्खन। अब घी बनाने में भी क्या होता है, जैसे हम घी को गरम करते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता कि घी कितना गरम करना है, मक्खन कितना गरम करना है, क्योंकि कई बार ज़्यादा गरम हो जाता है। अगर तुम ज़्यादा घी को गरम कर लेते हो, ज़्यादा देर तक पका लेते हो, जैसे घी निकल गया उसके बाद भी आप पका रहे हो, तो वो घी कहते हैं वो अच्छा नहीं होता खाने में और उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है। थोड़ा कहते ना कि अरे इन्होंने तो कैसा गरम किया है, घी ही जला दिया। गांव में लेडीज़ होती थी उनको सबको पता होता था। तो हमें तो देखिए बहुत साल हो गए घी निकालते हुए इस तरह से, तो एक्सपीरियंस है। तो वही सब टिप्स हैं मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिए पहले इसको पूरे जो मक्खन है उसको पिघलने देंगे। अब कढ़ाई देखिए झाग से पूरी तरह से भर गई है। अब इसमें जब ये ऊपर तक आ जाएगा फूल के, इसको चलाते रहना। और हाँ, जो घी आप बनाओगे वो लो मीडियम फ्लेम पर ही बनाना, हाई फ्लेम पर मत बनाना। अब देखिए इसमें मैंने निचोड़ा है आधे नींबू का रस। इससे क्या होगा कि इससे जो घी है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। यानी इसमें से जो मक्खन के अंदर हमने वैसे तो सारी छाछ निकाल ही दी थी, फिर भी इसमें छाछ बची हुई रहती है, तो इसके अंदर से ये बड़ी जल्दी फट जाएगा। और जल्दी से फटेगा तो घी भी जल्दी से बनेगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप नींबू निचोड़ते हैं तो आपको कम टाइम लगेगा। तो देखिए
2-3 मिनट हुए हैं मुझे इसको गर्म करते हुए और घी आप देख पा रहे होंगे कि घी बनने लगा है। अब हमने देखिए इसको दानेदार बनाने के लिए मैं इसमें छिड़क रही हूँ पानी। अभी आपने देखा होगा मैंने डाला है इसमें पानी। तो मैंने इसी तरह से जब घी बन रहा था तो 2-3 बार मैंने पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे मारने से क्या होता है कि जो घी होता है वो दानेदार बनता है, चिकना चिकना नहीं बनता, दानेदार बनता है। घी देखने में भी अच्छा लगता है और कहते हैं दाने वाला जो घी होता है वो अच्छा होता है। तो देखिए अब ये जो पानी मार के मैंने छींटा मारा था उसके बाद मैंने अब गैस को कर दिया है बंद। अब स्टील की कढ़ाई है, गरम है। अब गरम कढ़ाई में ही देखिए ये पक रहा है और इसको हम चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने गैस बंद कर दी है तो इसको छोड़ देंगे, अभी भी हमने चलाना है। देखिए ऊपर झाग झाग से आते जा रहे हैं और ये देखिए थोड़ा थोड़ा अभी भी उबल रहा है घी। तो जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसको हम छान लेंगे। देखिए इसको कहते हैं प्योर घी। अब ये जो घी आप मार्केट में अगर लेने जाओगे ना तो 2000 से नीचे तो मिलता ही नहीं है। यहाँ पे भी हम गौशाला में अगर घी, पहले तो वो देते ही नहीं है, वो कहते जी हम तो दूध ही बेचते हैं, हम घी नहीं बेचते हैं। अगर घी उनसे बोलो भी ना तो कहते जी 1500-1600 रुपये किलो गौशाला से मिलता है। अगर आप मार्केट से ऑनलाइन खरीदते हो ये प्योर ये वाला घी तो ये 2000 रुपये से नीचे तो कहीं मिलता ही नहीं है। और जो घी वो मार्केट में मिलता है वो क्रीम से बनाया जाता है, वो इस तरह से नहीं बनाया जाता जैसे कि पहले दही जमा बनाया फिर उसमें से मक्खन निकाला फिर गरम करा, इस तरह से वो घी नहीं बनता है। तो वो बेलोना घी नहीं होता है। अगर हम इसको हाथ से, जैसे मिक्सी की बजाय हम हाथ से करते जैसे पुराने ज़माने में करते हैं, उसे ही बेलोना घी कहते हैं। पर हमने इसको मिक्सी में कराया, पर निकाला तो मक्खन ही है ना। तो मक्खन निकाल के, दही जमा के मक्खन निकाल के जो घी बनाया जाता है उसको कहते हैं बेलोना घी। तो देखिए कितना प्योर और कितना परफेक्ट जो घी है हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसमें जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो इसी तरह से बहुत ही प्यारा सा घी आपका बनकर तैयार होगा। इसको आप दाल सब्जी में डालकर बच्चों को खिलाइए। देखिए बड़े बुजुर्ग पहले कहा करते थे कि रोटी को चुपड़कर कभी नहीं खाना चाहिए, रोटी में घी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रोटी में घी लगाया जाता है तो रोटी देर में पचती है। घी हमेशा सब्जी या दाल में डालकर खाना चाहिए। और घी मत खाओ, घी मत खाओ, ऐसा नहीं है। अगर प्योर घी आपको मिलता है, आप खाते हैं तो उससे हड्डियां मजबूत होती हैं। और गाय का घी खाते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इसको आप अपने नाभि में लगा सकते हैं। घी को अगर नाभि में लगाया जाता है तो उससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इसी को घी को हल्का सा गर्म करके रात को सोते टाइम अगर आप नाक में डालते हैं तो आपके जो दिमाग की जो नसें हैं उनको मजबूती मिलती है। सब्जी या दाल में खाते हैं उससे हड्डियां मजबूत होती हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं घी के। देखिए पहले तो खूब खाया जाता था, अब पता नहीं कहाँ से ये चलन आ गया है कि घी मत खाओ, घी मत खाओ। इसलिए आया होगा क्योंकि देखिए पहले की तरह प्योर चीज़ मिलती नहीं है अब, तो इस वजह से वो नुकसान करता होगा तो सबने ये बोल दिया कि घी मत खाओ, घी मत खाओ। पर पहले हमने तो खूब देखा है अपने ज़माने में, खूब सबको दाल में और सब्जियों में घी बच्चों को डाल के देते हुए खूब खाते थे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, सभी चीज़ें बताना चाहती थी इसलिए वीडियो लंबी हो गई। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।